एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था इन्फो इन्फो के अंदर स्टैंडर्ड कस्टम ऑब्जेक्ट, मेटा डेटा टाइप कंपोनेंट, सेशन इंफॉर्मेशन एंड क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, एसिंक एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल सर्च एंड स्ट्रीमिंग पोस्ट टॉपिक्स। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेटा डेटा के अंदर इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, पर्ज। तो पहले हम समझेंगे कि डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ओपन हो जाता है। Quickly and securely import and export and delete unlimited amounts of data with dataloader.io। ट्राई टुडे यानी आज से आप ट्राई कर सकते हैं। Select an object and a CSV or zip file containing record to insert or choose to insert a single record. Zipped request must contain a CSV or XML formatted manifest called request.txt which may reference included binary file। अगर आपको सेल्फोर्स में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद एक सीएसवी या जीप फाइल देनी होगी जिसमें वो रिकॉर्ड्स हो। अगर आप जीप फाइल को यूज कर रहे हैं तो उसमें एक मैनिफेस्ट फाइल भी होनी चाहिए जिसका नाम रिक्वेस्ट डॉट टीएक्सटी होगा। ये मैनिफेस्ट फाइल उस जीप फाइल में इंक्लूडेड बाइनरी फाइल्स को रिफरेंस करेगी। तो प्रोसेस कुछ इस तरह होगा कि आपको ऑब्जेक्ट टाइप में आपको कोई एक ऑब्जेक्ट चूज कर लेना होगा जिस ऑब्जेक्ट पे आप करना चाहें। तो यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट चूज कर ले रहे हैं और यहाँ पे आपको सिंगल रिकॉर्ड्स और फ्रॉम फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एक फाइल चूज कर लेते हैं। अकाउंट रिकॉर्ड्स नाम के एक सीएसवी फाइल है, इसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अकाउंट रिकॉर्ड्स नाम के फाइल चूज किए हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैप द सेल्फ फील्ड टू द कॉलम फ्रॉम अपलोडेड सीएसबी मैप फील्ड्स प्रीव्यू सीएसबी। अगर आप सीएसबी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मैप फील्ड्स हो गया, प्रीव्यू सीएसबी हो गया। आप यहाँ से प्रीव्यू सीएसबी देख सकते हैं। और अगर मैप फील्ड की हम बात करें तो मैप फील्ड पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे मैप फील्ड आ चुका है। सेल्फोस फील्ड एंड सीएसवी फील्ड्स, ये सारे मैप हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर, अगर स्मार्ट लुकअप में भी यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड प्रोसेस रिकॉर्ड एसिंक्रोनस बाय बल्क। ठीक है, हम जैसे ही कंफर्म इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएटेड क्रिएटेड क्रिएटेड। ठीक है, ये जो फाइल मैंने अपलोड किया था ये क्रिएट हो चुका है। टेन देर वेयर 10 सक्सेस एंड 0 एरर्स, यानी 10 सक्सेस हो चुका है, 0 एरर्स आया है। अगर डाउनलोड फुल रिजल्ट हम करें तो यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आईडी भी आ चुकी है जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। तो हम इस एक आईडी को हम चेक कर लेंगे सेल्सफोर्स के अंदर कि आईडी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अकाउंट्स पे जाएंगे, कोई भी हम एक रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं और जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुई है उसकी आईडी से यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जॉन डो नाम के क्रिएटेड हुआ है। अगर आप इसकी क्रिएटेड देखना चाहें, डेट भी देख सकते हैं। क्रिएटेड डेट दिख जाएगा। क्रिएटेड डेट आज का है, 24/11/2024। इसे हम बैक कर लेंगे और इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपडेट, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे ये आईडी आ चुका है हमारे पास कि ये आईडी है सेल्फोर्स आईडी, तो इसी आईडी को अब हम अपडेट कर देंगे। इस आईडी को हम अपडेट कर देंगे। स्टेटस फील्ड को हम अपडेट करने वाले हैं, डिलीट करेंगे और सभी को हम एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें से एक्टिव डीएक्टिवेट काफी था, तो अब हम इसे सारी जितनी भी आईडी है उसके हम एक्टिव कर देंगे। अब इस फाइल को हम अपडेट
स्टेटस अपडेट, और इसे हम इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है। अब हम जाएंगे डेटा वर्कबेंच के अंदर। वर्कबेंच में अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल रिकॉर्ड फॉर्म चूज और अकाउंट रिकॉर्ड्स पे ही हम अपडेट करने वाले हैं। अब हम फाइल चूज करेंगे और इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी मैप हो चुकी है, आईडी एंड स्टेटस। अगर आप प्रीव्यू सीएसवी देखना चाहें तो प्रीव्यू सीएसवी आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आएगा इस आईडी के साथ। अगर आप मैप फील्ड्स देखना चाहें तो आप मैप फील्ड्स भी देख सकते हैं कि एक फील्ड अपडेट होने वाला है स्टेटस। और जैसे ही हम कंफर्म अपडेट पे क्लिक करेंगे, सारे रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अगर हम इसे डाउनलोड फुल रिजल्ट करें तो यहाँ पे देखेंगे ओपन होकर आ चुका है। ये सारे सक्सेस हो गए हैं और सारे रिकॉर्ड एक्टिव हो चुके हैं। अगर हम इस आईडी को चेक करें और इस आईडी को हम स्टेटस फील्ड चेक करेंगे, स्टेटस फील्ड को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपसर्ट है, अपसर्ट में इंसर्ट प्लस अपडेट दोनों होता है। और डिलीट, अगर हम इस आईडी को डिलीट करना चाहें, अगर आप अपसर्ट करना चाहें तो आप अपसर्ट भी कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट प्लस अपडेट दोनों होगा। ठीक है। अब हम डिलीट करना चाहें तो हम इसी आईडी को अब हम डिलीट कर देते हैं। ये जो आईडी आ चुका है, जो मैंने सेव किया आईडी को अब हम डिलीट करेंगे। डिलीट पे जाएंगे, फाइल चूज करेंगे, रिकॉर्ड्स डिलीट, नेक्स्ट करेंगे। और प्रीव्यू सीएसवी अगर हम देखना चाहें कि कौन सी आईडी को हम डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप मैप फील्ड करना चाहें तो मैप फील्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अगर हम इसे डाउनलोड करें तो यहाँ पे आपको दिख दिख जाएगा ये आईडी डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। अगर हम इस आईडी को सेल्फोर्स में फेच करेंगे तो डिलीटेड करके आएगा, शो नहीं करेगा रिकॉर्ड। देख रहे हैं ये आईडी सेल्फोर्स के अंदर नहीं है। ठीक है, डिलीट हो चुका है। अगर इसे हमें अनडिलीट करना हो तो इसे हम अनडिलीट भी कर सकते हैं। रजिस्टर पे जाएंगे, अनडिलीट पे जाएंगे, फाइल चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद जिस भी हम रिकॉर्ड की आईडी दे रहे हैं उसे रिस्टोर कर लेगा। आईडी आ चुका है। अब हम मैप फील्ड्स, सेल्फोर्स आईडी, अब हम इस आईडी को सीएसवी फाइल सेल्फोर्स आईडी से मैप कर दिया। अब हम मैप फील्ड पे क्लिक करेंगे, कंफर्म अनडिलीट। जैसे ही कंफर्म अनडिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सारे आईडी आ चुका है, अनडिलीट पे आ चुका है। अगर हम इसे डाउनलोड करके इस आईडी को सेल्फोर्स में चेक करेंगे तो सारे सेल्फोर्स रिकॉर्ड अब आ चुका होगा। इस आईडी को कॉपी कर लेते हैं, एसिफ में चेक करते हैं। इस आईडी को चेक करेंगे, आपको दिख रहा है कि आईडी अनडिलीट हो चुका है। इसके बाद अनडिलीट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल 10 रिकॉर्ड को मैंने डिलीट करके दिखाया और टोटल 10 रिकॉर्ड को जिसे मैंने डिलीट किया उसी को अनडिलीट करके दिखाया। इसके बाद पर्ज होता है। अनडिलीट के बाद हम पर्ज करेंगे। पर्ज में पर्ज ऑपरेशन सेल्फोर्स में रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करने के लिए काम करता है। मतलब जब आप पर्ज करते हो तो वो रिकॉर्ड सेल्फोर्स डेटाबेस से हमेशा और उन्हें वापस रिस्टोर
नहीं किया जा सकता है। ये ऑपरेशन बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है।